Hey champions, what's up with you? Thank you so much for inviting into my channel. That is hashtag Vinay's Vision, and I am your personal auxiliary Vinay Panekar. I'm so glad, I'm so thankful, I'm so much happy today that God should give everything to me. And I wish it could ultimately come back to you because it is me who have been very happy right now at this moment after looking at your paper. योर पेपर वॉज फिनोमिनली ईजी 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने वाला ये पेपर था और मुझे लगता है आपको 80 में से 80 पूरा ही आना चाहिए बिकॉज मैंने जो जो आपको पढ़ाया था थ्रू आउट द टाइम वो सारे क्वेश्चंस जो है पेपर के अंदर अच्छे से रिफ्लेक्ट किए गए हैं एंड आई वॉज सो वेरी हैप्पी अगेन आफ्टर लुकिंग एट द पेपर राइट फ्रॉम टॉप टू टो everything right from the first page to the last page everything was क्रिस्प कट एंड एवरीथिंग वॉज लाइक इन अ प्लान्ड बैनर मेरे को जो लगा था कि ये आने वाला है वो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था आपके साथ में शेयर किया था मैंने वीडियो बना के डाला था अंडर दैट आपने मुझे कमेंट करके थैंक यू भी बोला था कि सर मुझको इस चीज़ से हेल्प करो मुझे पोएम एप्रिसिएशन बता दो कौन सा आने वाला है मुझे ब्रीफ बता दो कौन सा आने वाला रैपिड रीडिंग का मैंने आपको जो जो ब्रीफ बताया था जो जो पोएम एप्रिसिएशन बताया था यहाँ तक का जो ग्रामर भी करवाया है और जो राइटिंग स्किल्स करवाया है वो सारे सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड वैसे के वैसे ही आए हैं मेरे चैनल पे सारे वीडियोस भी है उसके एंड मेरे को इतना ग्लैड महसूस हो रहा है ना कि जिस रीज़न की वजह से मैंने मेरा चैनल चालू किया था मराठी का उस चीज़ का सक्सेस जो है मुझे एटमोस्ट और एट लास्ट इस पेपर के थ्रू दिख रहा है आई गेस नेक्स्ट ईयर आपका पोर्शन चेंज होने वाला है तो ये वाले चैप्टर सेम नहीं रहने वाले हैं बट थैंकफुली जो लास्ट पेपर भी था आई गेस अकॉर्डिंग टू मी ये लास्ट पेपर है ये वाले सिलेबस का इज़ वन ऑफ द फैबुलस पेपर बोर्ड मेड and I'm thankful again to God that in the same manner you should have all the paper coming right across and unto you that you can make the best out of it. तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं गद्य विभाग का जो है उतार्याचे आधारे सूचनेनुसार कृती करा उपोषणाची बातमी चाळीत जाहीर झाल्यावर कानावर येणारे वाक्य लिहा तो यहाँ पर आपको देखना है माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे पेरलं नाही तेव्हा खाजगी झालं अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली तो आप यहाँ से ये वाला लिख सकते हो ऑल राइट और पेरलं नाही तेव्हा खाजगी झालं नाही ती भानगड आहे ये तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो तो आपको आंसर का मार्क्स परफेक्टली मिल जाएगा फर्स्ट वाले का सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है कार्डवर दाखवलेले वजन ओके अब यहाँ पर हम लोग को देखना है ये सेम कैसा किधर है क्वेश्चन पण मी कोणत्याही तिकेल बिकेल घालणार नव्हतो 181 पाउंड रात्र दिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होता तो यहाँ पर आपको पता चल गया 181 पाउंड ये आपका आंसर है आगे जाके देखते हैं लेखकाची आस्था वाढू लागलेली शब्द लेखकाची आस्था वाढू लागलेली शब्द किधर है आप बताइए मुझे नेक्स्ट इधर पे है हमारा वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते मी पूर्वीसारखी गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता घोरात वेर इज द आन्सर क्या क्वेश्चन था येस लेखाची आस्था वाढू लागलेली शब्द नुसता कॅलरीज मला दिसू लागल्या आणि आनंदाची गोष्टी अशी की वजन उतरण्याचं शास्त्र पारंगत झालेली तज्ञ माझे रोज डाइन व्हाट इज दिस भेटू लागले किधर गया आंसर इसका प्रोटीन युक्त पदार्थ एंड चर्बी युक्त द्रव्य यस प्रोटीन युक्त पदार्थ एक फर्स्ट वर्ड है और सेकंड वर्ड है चर्बी युक्त द्रव्य वगैरह शब्द बद्दलीच माझी आस्था वाढू लागली यहाँ पर आएगा प्रोटीन युक्त पदार्थ और आएगा यहाँ पर द्रव्य ऑल राइट चर्बी युक्त द्रव्य स्वमत वजन कमी करण्यासाठी लेखकाने केलेले प्रयत्न तुमचे शब्दात लिहा मैंने आपको बोला था प्लीज़ स्टूडेंट्स एक बारी प्रस्तावना पढ़ के जाओ अगर आपने प्रस्तावना पढ़ के गया होगा तो फिर डेफिनेटली आपको मार्क्स मिले होंगे इसके बाद मार्क्स गए देखो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड आया है ऐसा नहीं कि आउट ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्स है ऐसा नहीं है ये आपको टेक्स्ट बुक से ही लिखना था तो आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था प्रस्तुत प्रश्न उपास या पाठातून घेतल्या या पाठाचे लेखक जो भी है या पाठात लेखकाने आपले उपासबद्दल माहिती या जो भी आपको वहाँ पर मैंने प्रस्तावना पढ़ाया था अब मेरे को याद नहीं है बट डेफिनेटली आपने अगर वैसा लिखा होता तो आपको 1 मार्क प्रस्तावना के मिलते थे यहाँ पर और राइट में आते हैं उताराच्या आधारित
सूचनेनुसार कृती करा, आकृति पूर्ण करा में पहला वाला था। आपने आकृति बनाया ना, ऐसा डब्बा विब्बा बना के आया है कि नहीं आया है? क्योंकि मैंने आपको बताया था डब्बा बनाना ज़रूरी आहे. रेखा मावशीची कामे, रेखा मावशीची काय कामे आहे हे चला आपण बघूया पॅसेजमध्ये. शेण मातीत काम करावं लागतं. शेण मातीत काम करती है वो. आमच्या वस्तीचा रस्ता मी समजी दूर लागलं आणि 10-10 मिनटाला हातपाय धुवायला येईल. सॉरी मावशीच, खरंच सॉरी. किधर गया इसका आन्सर? रेखा मावशीची कामे. आल्या आल्या विचारूतून सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्या आपल्या मोर्चा वाढवल्या. आल्या त्यांनी किचनमध्ये सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्यामध्ये. अभिषेकला आज उठायला उशीरच झाला होता. अभिषेकने दार उघडले आणि कामाला रेखा मावशी आत आल्या. आल्या आल्या त्याने किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्याकडे आपले मोर्चा वाढवला. अभिषेकला आज उठायला उशीरच झाले होते. त्यांच्याकडे सुमित आला आणि कानपूरहून. सुमित म्हणजे वेअर इज दी आन्सर? हॉलमध्ये स्नेहलचा आवाज. ऑल राईट, आय एम अ बिट कन्फ्यूज फॉर दिस क्वेश्चन ॲज ऑफ नाव. दार उघडणारा, दार उघडणारा, अभिषेक. दार उघडणारा कौन है आपका? अभिषेक है. ऑल राइट. फिर सेकेंड क्वेश्चन है फारशी पुसनारी अपनी स्नेहल है. ऑल राइट, किधर है स्नेहल? स्नेहल. अभिषेक और स्नेहल का पैराग्राफ में स्नेहल किधर है मैडम? स्नेहल. ऑल राइट. नेक्स्ट, अभिषेक से आते भाव. अभिषेक का जो बुआ का लड़का है, आते भाव का मतलब वो कौन है? अभिषेक ने उठायला त्यांचं सुमित. ऑल राईट, भाई जो है वो सुमित है. स्वच्छतेची भोगती वापस स्नेहल ही आन्सर आएगा. तो पण मागे त्यांचे पायाचे काळे मडकट ठसे पुसलेल्या फरशीवर उमटले होते. तो जो फर्शी पुसने वाला काम है ये रेखा मावशी है. इधर पे आंसर जो आएगा वो रेखा मावशी का आएगा. फर्शी पुसनार्या है ना, तो पुसनारी होता तो स्नेहल. पुसनार्या रेखा मावशी. इज्जत में एकदम आपको बताना लगना चाहिए इधर पे. रेखा मावशी आंसर है सेकंड वाले का. दार उघडणारा अभिषेक, फर्शी पुसणारा रेखा मावशी, अभिषेक के आते भाव जो है सुमित, स्वच्छतेची भोगती स्नेहल. ऑल राइट. अब मेरे को यहाँ का आंसर मिल गया, मालूम पड़ गया मुझे. रेखा मावशीचे काम है, एक तो है उसका सिंकमधील वाट पाहणाऱ्या भांड्याकडे आपल्या मोर्चा वाढवला. भांडी घासने. पहला वाले में आपको लिखना है भांडी घासने और दूसरे वाले में है फर्शी पूसने. ये क्लियर हो गया एकदम आपको. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. स्वमत. सर्वांना आठवड्यातून एखाद तरी सायकलचा वापर करावा. या वाक्य तुमच्या अभी ये जो पर्सनल रिस्पॉन्स है ये ना लेसन रिलेटेड नहीं है, ये आपको अलग से बाहर से लिखना है. तो इसमें अगर आपने प्रस्तावना लिखे होगे तो वेल एंड गुड इनफ. प्रस्तावना लिखने का मार्क्स आपको मिल जाएगा. बट अगर आपने नहीं लिखा है प्रस्तावना ना, तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने जो भी लिखा रहेगा आई होप आपको 3 मार्क्स उसके लिए मिलेंगे. चलिए अपठित गद्य की तरफ बढ़ते हैं. अपठित गद्य में क्या बोला गया? आकृतिबंध पूर्ण करा. शिक्षणामुळे मानवाच्या विकसित होणाऱ्या शक्ती. शिक्षणामुळे मानवाच्या विकसित होणाऱ्या शक्ती वो क्या है? 2 शक्ती देखते हैं. पहला, मानवी जीवना विकासात शिक्षणाला महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. शिक्षण मानवाचे मानसिक ते बौद्धिक शक्तीचे विकास करते. मानसिक व बौद्धिक, यहाँ पे 2 आंसर मिल गया हम लोग को. 2 शक्ति जो है वो है मानसिक और बौद्धिक. ऑल राइट. नेक्स्ट वी हैव इज टिपा लिहा. स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम. स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम काय होणार आहे ते आहे का पॅसेजमध्ये? येस. स्त्री आणि पुरुष यांना दोघंही शिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर स्त्रियांना शिक्षण देण्यात आली नाही तर अर्धा अधिक समाज मागेसलेला राहील. आजकाल जगातील पुष्कळशा भागात आपणास स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम दिसून येतात. ऑलराईट. परिणामात पुष्कळ वाईट रीती आणि अंधश्रद्धा समाजातून वेगाने नाहीशी होते आहेत. राष्ट्र विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आज स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने काम करीत आहेत आणि त्यांच्या बरोबरीने जबाबदारीचे कामात त्याने मदत करीत आहेत. तो ये अगर आपने ऐसा वर्ड टू वर्ड लिख दिया रहेगा जहाँ से मैंने ब्रैकेट बनाया है तो आपको डेफिनेटली इसके मार्क्स मिल गए रहेंगे. आपको सिर्फ ये सेम लाइंस जो है 4 लाइंस को ऐसे ही वर्ड टू वर्ड आपको लिखने का था. मुझे लगता है कि जो अनसीन पैसेज है इसमें अगर आपको दोनों भी कृति वाले क्वेश्चन आते ना तो ज़्यादा ईजी होता. पर यहाँ पे उन्होंने क्योंकि एक ऐसा ब्रीफ डाल दिया है जो रियली मेरे को लगता है कि इतना टिपा लिहा करके डालना नहीं चाहिए था.
क्योंकि ऑलरेडी आपको रैपिड रीडिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट डाल दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपने उसको भी लिखा रहेगा जैसा मैंने ब्रैकेट करके यहाँ पे बताया है। पद्य विभाग में तो ब्यूटीफुल पोएम आई थी 2 दिवस, कविचे सर्वस्व असलेली गोष्टी। ए भगवान, मैंने ये पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया है, मैंने ये सेम टू सेम पढ़ाया है, एंड ये सेम चीज़ आई है, अश्रु। कवीच्या जवळचा कविता सब नहीं सॉरी कवीच्या सर्वस्व असलेली गोष्टी किधर है, इधर पे ही है। कवीच्या जवळचा मित्र अश्रु है, अश्रु उनका जवळचा मित्र है, यस। तो आपको अश्रु लिखना है सेकेंड वाले में, अश्रु। ऑलराइट, एक्साइटमेंट में मैंने फर्स्ट वाले में लिख दिया था अश्रु। कविचे सर्वस्व असलेली गोष्टी उनका हाथ है। ओ थैंक यू गॉड, हाउ कैन यू बी सो नाइसेस्ट गॉड। तो यहाँ पर है ना, मैंने यही सेम PDF पढ़ा के मैंने अपलोड भी किया है यूट्यूब पे, वो सेम क्वेश्चन आया है। कैन यू जस्ट बिलीव दिस, हाउ लकी वी आर। कवीचा प्रयत्नवाद व आशावाद दाखवणारी ओढी लिहा। प्रयत्नवाद व आशावाद दाखवणारी ओढी जो है वो आपको अभी यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि यहाँ पर से कौन सी लाइन वैसी है। वाकरीचा छंद वाला तो नहीं होगा। कधी मान उंचावले, कधी कलम झाले वाले हे आगा जगमय झालो दुखपेला वगैरह। तो ये वाला जो है ना, ये आप लोग प्लीज़ अपने हिसाब से समझ लेना। दारिद्र्याकडे गहन पडलेले हात या शब्दसमूहाचे अर्थ लिहा। दारिद्र्याकडे गहन पडलेले हात म्हणजे दारिद्र्य, गरीबी के तरफ जो हम लोगों ने जो भी जैसे भी अपने फेलियर्स को देखा है, या जो अपने पॉवर्टी को देखा है, या जो मैंने फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी को देखा है मेरे लाइफ में, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का। तो अगेन तो दिस इज़ नॉट माय एक्सपर्टीज, सो आई जस्ट मूव अवे। नेक्स्ट पुढील शब्दांचे अर्थ लिहा। दारिद्र्य का मतलब है गरीबी, हर घड़ी का मतलब है प्रत्येक वेळी, नॉर्मली। सहाय्य का मतलब है मदद, दुनिया का मतलब है जग या संसार भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कवितेत व्यक्त झालेली जीवन सत्य याबाबत तुमचे विचार स्पष्ट करा। मैंने आपको क्या बोला था, प्रस्तावना लिखने का है 2 मार्क के लिए। प्रस्तावना लिख दिया आपने, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। फिर मैंने आपको बोला था अगर आपने इसका पोएम एप्रिसिएशन याद किए रहेंगे तो उसमें से आप कवितेतील आवडणारी या ना आवडण्याची कारणे, संदेश या कुछ भी आप लिख सकते थे वहाँ से, यस और नो चैम्पियंस। तो वहाँ से अगर आपने लिखा रहेगा आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देन हियर कम्स अ बिग डिजर्ट आफ्टर डिनर। अंकिला मी दास तुझा स्वप्न करूँ साकार। मैंने 1 लाख बार बताया है कि ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। और अंकिला मी दास तुझा मतलब हम लोग महाराष्ट्र में हैं, हम लोग संत के जगह पे रहते हैं, यस और नो, संत की धरती पे रहते हैं। तो मैंने आपको बोला था अंकिला मी दास तुझा एक ऐसी फेवरेट पोएम है जो महाराष्ट्र के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, जो आएगी। मेरे को मेरे वीडियो के बोले हुए एक वर्ड याद आ रहे, चैम्पियंस, कैन यू बिलीव दिस। कितना इजी पेपर था ये, कितना इजी पेपर था। माता का यहाँ पर आएगा आई, कनवाड़ू का आएगा यहाँ पर दयाड़ू, काच का आएगा काम, और धेनु का आएगा गाय। ओके, मैं इसको तो देख ही नहीं रहा हूँ। विश्व का जग, हस्त का हाथ, शक्ति का, विभव का, आई डोंट नो, शक्ति का बल। ऑलराइट, आई होप आपने ये सारे के सारे चीज़ को वैसे वर्ड टू वर्ड लिखा रहेगा। आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताने का, सर मुझे पोएम एप्रिसिएशन में 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स आ रहे हैं। ऑलराइट, सो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट वन। आई विल फील दैट माई किडनीज हैव इंक्रीज्ड, लाइक नंबर 3, नंबर 4। नेक्स्ट, स्थूल वाचने लिहा। स्थूल वाचन तो वॉज लाइक इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इट वॉज जस्ट difficult nut to crack as I felt while you guys were writing the paper कि काश इन लोगों को कोई easy वाले क्वेश्चन आ जाए भगवान, और इन लोगों को हार्ड क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। एंड आई वॉज प्रेइंग ऑल द टाइम, एंड एट दैट मोमेंट कैन यू जस्ट बिलीव मी, पेपर आपको इतना ईजी आ गया है कि मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन भी आएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा। एंड वही क्वेश्चन आया डॉक्टर होमी बाबा का। डॉक्टर होमी बाबा, आई होप आपने भर भर के लिखा होगा जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। एंड जाता अस्ताला मैंने ब्रीफ बोला था कि यही पढ़ के जाना, और वही वाला पढ़ के गए होगे। तो अगर आपको पढ़े होगे आपने मेरे 2024 के प्लेलिस्ट में देखा रहेगा तो आपको डेफिनेटली उतने मार्क्स मिल गए होंगे। आई होप आपने सब कुछ ईजिली किया रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, मुझे तो भरोसा है आपके ऊपर अभी क्या करने का है आपको आगे, मेरे को आपको खुद को सोचना पड़ेगा। ऑलराइट, क्या आप मेरे चैनल के वीडियो से पढ़ोगे,
या आप आपकी नोटबुक से पढ़ोगे। आई वुड बेटर सजेस्ट यू नो कि मेरा एक एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर कि मेरे को 10th के बहुत बेसिक नॉलेज भी पता है कि कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। मेरा एल्गोरिथम बहुत स्ट्रॉन्ग है वेर इट कम्स ऑन टू थिंकिंग अबाउट बोर्ड्स पेपर। So you just need to make sure that, believe me, and I'm telling it to you because I will tell you again and again. You can go back onto my channel and can change. You can change and see the playlist, check the playlist और check the videos. मैंने यही सारे questions डाले थे जो एग्ज़ाम में आए हैं। भाषा अभ्यास में हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो है शाबाश चांगले काम केलंस तू उद्गारार्थी वाक्य। कौन सा वाक्य है ये? उद्गारार्थी वाक्य, क्योंकि ये है ना यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी। मुलानो रांगेत चला आज्ञार्थी वाक्य। प्लीज़ एक बार स्पेलिंग देख लेना आप लोग ना, यही स्पेलिंग लिख के आए क्या दूसरी स्पेलिंग लिख के आए हो। ही कल्पना चांगली आहे, तो आपको इसको रूपांतर करना है, तो ही कल्पना वाईट नाही, ही कल्पना वाईट नाही। जगात सर्वसुखी असे कोण आहे? विधानार्थी करा। जगात सर्वसुखी असे कोण आहे? तो सर्वसुखी असा कोणच नाही, असा कोणच नाही। नकारार्थी कर देने का आपको, इसको समझ में आया? विधानार्थी करा बोला ना, तो विधानार्थी में 2 आते हैं ना, होकारार्थी नकारार्थी। ओके, फिर यहाँ पे आपने रम्मान होने जोकुन देने अंगाचे तीर पापड़ करने इसको लिखा रहेगा तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। शब्द संपत्ति में झाड़ का आएगा तरु, वृक्ष भी आ सकता है पर वृक्ष हिंदी वर्ड होता है। घर का आएगा मकान, गृह भी आ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रामाणिक का अपोजिट साइन डाले रहेगा तो आपको मार्क्स मिलेगा अप्रामाणिक। सावध का बेसावध, 2000 बार पढ़ाया है मैंने सावध बेसावध। अगर आपने लिखा रहेगा बेस्ट ऑफ बेस्ट। समाज सेवक, समाज सेवक। पुढील शब्दांचे वचन बदला। एक रस्ता अनेक रस्ते, एक भिंत अनेक भिंत्या। ऑलराइट, यहाँ पर ये ग्रहणी सही है, यहाँ पे ये प्रक्रिया सही है। प्रश्न चिन्ह, पहला वाला जो है वो है प्रश्न चिन्ह, दूसरा वाला जो है अर्धविराम, उद्गार चिन्ह। उद्गार चिन्ह के नीचे ये रफार है, रफार ऊ की मात्रा नहीं है। एकेरी अवतरण चिन्ह, ये क्लियरली समझ में आया आपको? अगर आपने ऐसा लिखा रहेगा वर्ड टू वर्ड आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 14 मार्क का ग्रामर तो मतलब एकदम आपके लिए हाथ का मैल होगा मेरे ख्याल से, इतना इजी था। आपने लिखा क्या नहीं लिखा चैम्पियंस, फटाफट फटाफट कमेंट करके नीचे बताइए मुझे। फिर आते हैं हमारे 25 मार्क के राइटिंग की तरफ, जो सबसे इजी था। ओ भगवान, मतलब मैंने ये जो पत्र लेखन है कम से कम 3 बार मैंने खुद बना के यूट्यूब पर डाला हुआ है। झाड़े लावा झाड़े जगवा, और ये टेक्स्ट बुक में भी है। तो आपने अगर इसको लिखा रहेगा तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिले होंगे। यहाँ पे मैंने फूल झाड़, फट झाड़, हर चीज़ के बारे में मैंने वीडियो बना के डाला है। एंड वहीं से अगर आपने सेम टू सेम लिखा रहेगा सोच के, या तो अगर आपने अपना दिमाग लगाया रहेगा तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। आई रियली होप आपने किया रहेगा वैसा। आगे हम जब बढ़ते हैं, यहाँ पर वी हैव जाहिरात लेखन। जाहिरात लेखन में जो है सारांश लेखन तो करने की ज़रूरत नहीं थी अगर आपने पत्र लेखन किया रहेगा तो। जाहिरात में देखते हैं जंगल ब्रह्मांतीसाठी नोंदणी शुल्क। जाहिरात जब आया था टैबुलर फॉर्म में आया था, कल मैंने बताया भी था आपको वीडियो डाल के कि ऐसा वाला जाहिरात भी आ सकता है। प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाना, और वो सेम टाइप का जाहिरात देखो आया आज। ऑलराइट, तो अभी आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप है ना क्वेश्चन के जो अलग अलग टाइप्स है ना, वो सारे ही एक बार ही ना अच्छे से रिवाइज करके जाओ। तो क्योंकि इससे क्या होगा मालूम है कि आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ मेरे को ये टाइप भी आता है और मुझे वो टाइप भी आता है, मैं दोनों भी कर सकता हूँ बाय साइड बाय साइड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये क्या है, जंगल ब्रह्मांती नोंदणी शुल्क। नोंदणी शुल्क मतलब ॲडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये है। उद्यानात भ्रमंत करण्यासाठी वयोगट, वयोगट मतलब कितने साल के लोग, 10 से 15 साल के लोग जा सकते हैं। उद्यानात फिरण्याची कालावधी, कालावधी ड्यूरेशन क्या है 25 से 27 दिसंबर, सलमान खान के बर्थडे तक। जंगल भ्रमंतीचे ठिकाण, ठिकाण किधर है? जंगल, जंगल को किधर लेके जाने वाले हैं? जंगल भ्रमंती संस्था तापोड़ा। समझ में आया? आयोजक संस्थेचे नाव, संस्था कौन है जो आयोजक कर रहा है? संस्था किधर लिखा है भाई?
जंगल ब्रह्मंती संस्था, जंगल ब्रह्मंती संस्था अगर इसका आंसर है तो जंगल ब्रह्मंती जो तिकान किधर है, तापोड़ा, ये इसका आंसर तापोड़ा है, इसका आंसर सिर्फ तापोड़ा है। और इधर जो संस्था का नाम दिया ना, ये आपका लास्ट आंसर है। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव इस बातमी लेखन। बातमी लेखन भी वॉज लाइक यू नो इट वॉज लाइक अ चेरी ऑन केक। कितना ईजी वाला बातमी लेखन आया था। ये चीज़ मैंने पढ़ाया है आपको, बातमी लेखन किस तरीके से एडिट करते हैं, किस तरीके से मार्क्स उसमें स्कोर करना है आपको। अगर आपने इसको किया होगा तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, फुल ऑन मार्क्स मिलेंगे। एंड आई लिटरली होप कि आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल रहे हैं इस चीज़ के लिए, बिकॉज इट वॉज़ वेरी 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 ईजी। येस और नो चैम्पियंस। तो यहाँ पर बातमी लेखन जो आया था हमारा, वो कौन से ऊपर था, वो इजी टॉपिक था मराठी भाषा दिवस के ऊपर। मराठी भाषा दिवस 27 तारीख को रहता है, आपको 28 तारीख का डेट लिखने का था रिपोर्ट बनाने के टाइम पे, क्योंकि रिपोर्ट एक दिन के बाद बनती है। 28 फरवरी अब भी जाके गया है, ये जनता विद्यालय में हुआ था। मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे विद्यालय का नाम लिखना है, क्या एड्रेस लिखने का है, क्या तरीके से सेलिब्रेशन होता है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अगर आपने वैसे ही वर्ड टू वर्ड लिखा होगा आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे आपके पूरे के पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इन व्हाट, यस, इन बातमी लेखन। आगे बढ़ते हैं हम लोग कथा लेखन की तरफ। कथा लेखन में था एक राजा। मैंने कथा लेखन आपको बहुत आराम से बताया भी कैसे पहचानने का है। यहाँ पे आरशी करके वर्ड दिया हुआ है, आरशी करके वर्ड दिया हुआ है, मतलब आपको यहाँ पर झोल समझ लेने का है कि आरशी का अपोजिट होता है परिश्रम। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक का जो टाइटल आएगा वो आएगा परिश्रमाचे फळ, परिश्रमाचे फळ। ये आपको 1 मार्क्स मिल गया, परिश्रमाचे फळ। अभी इसका आपको लिखना है, फाइनली क्या लिखने का है, परिश्रमाचे फळ नेहमी चांगले असते। ये आपने टाइटल दे दिया, ओके, शीर्षक। यहाँ पे आपको तात्पर्य देना है। तात्पर्य का मतलब क्या होता है, मॉरल। ऑल राइट, कहानी पे बाद में जाते हैं, पहले हम लोग ये दोनों चीज़ देख लेते हैं। नेहमीच चांगले असते। ग्रुप पे, चैनल पे मैंने हर जगह डाल के रखा है कि आपको प्लीज़ ये सारी चीज़ देखना है ध्यान से, और ये सारी चीज़ को देखने से आपको मार्क्स मिले होंगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो अगर अभी भी आपने मेरे चैनल से कुछ भी देखना मिस आउट कर दिया और आपको रिग्रेट हो रहा है, तो आगे जो जितनी भी वीडियोस मैं डालूंगा आपको उसको ध्यान से देखना है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोना हेल्प यू आउट। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ निबंध लेखन। निबंध लेखन की बात करते हैं। यहाँ पर है शालेय प्रजासत्ताक दिवस। शालेय प्रजासत्ताक दिवस में आपको लिखना था प्रसंग लेखन। प्रसंग लेखन मैंने अभी यहाँ पर आपको पता है मैंने 25 बार पढ़ा चुका है, ये चैनल के ऊपर वीडियो है। मैंने पढ़ाया है स्नेह सम्मेलन, मैंने पढ़ाया है पारितोषिक। प्रजासत्ताक दिवस में आपको किस तरीके से चेंज करने का था रिपब्लिक डे के अंदर, वो मैंने आपको बताया है। सायंकाली का सकाली करना है, फिर झंडा वंदन, ये वो लास्ट ईयर है मेरा, मेरे फ्रेंड। ऑन विच डे, ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को ज़्यादा करके अवार्ड दिया जाता है, यस और नो। तो हम लोग को ये बात ध्यान रखना है कि जो हम लोग लिख रहे हैं अच्छे से लिख रहे हैं। एंड मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि प्रसंग लेखन आपको कैसा लिखना था। आत्मकथन जो है यहाँ पर मी क्रीडांगण बोलतो है, यहाँ पर आपने करने के बाद में वैचारिक निबंध जो था मी माझ्या देशाचा नागरिक। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इजी आए थे। एंड आई होप आपने अगर वैसे ही वर्ड टू वर्ड लिखा होगा आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। आई एम तो वेरी हैप्पी आफ्टर लुकिंग एट योर पेपर। आई डोंट नो अबाउट यू, सो प्लीज़ लेट मी नो हाउ वाज योर पेपर. Comment down and tell me, okay? Chaliye, until we meet for the very next time, all the best.